धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु हमें इस जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है, ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से जीवित रखा है, और हमें वो सब दिखा रहे हैं जो प्रभु शारीरिक लोग नहीं देख सकते। इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु कलीसिया के सब लोगों की आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, सब लोग वो देखें जो आप दिखाना चाहते हैं, सब लोगों का नजरिया देखने के लिए और सुनने के लिए वो हो जो परमेश्वर सुनाना चाहता है, परमेश्वर दिखाना चाहता है अपने वचन के द्वारा, ताकि प्रभु जब हम आपके वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोलकर और पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा देखने की सामर्थ देते हैं, तो प्रभु हम वो देखते हैं जो आम लोग देख नहीं पा रहे हैं, जो हमारे राजनेता नहीं देख पा रहे हैं, जो हमारे साइंटिस्ट नहीं देख पा रहे हैं, वो हम देखते हैं। और हम आपके वचन के द्वारा उन चीजों को देखते हैं जो आपने लिखा है वचन में कि ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि हम सबका जीवन आपके लिए, आपकी इच्छा और योजना के अनुसार जीवन जीने वाला जीवन, ताकि प्रभु हम सबके जीवन से आपको वो महिमा मिले जो आप चाहते हैं, और हम वो बने जो आप चाहते हैं, और हम वो बोले जो आप चाहते हैं, हम वो सुने जो आप चाहते हैं, और हम वो देखें जो आप चाहते हैं, ताकि आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूर्ण हो और आपकी महिमा प्रकट हो। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी अद्भुत महिमा के लिए। अंधकार बनाम प्रकाश, यानी अंधकार और प्रकाश, ये फिजिकल भी है और स्पिरिचुअल भी है। और आपको हमने जैसे पिछले सैटरडे को भी यही बात बोली थी, आज फिर बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें फिजिकल से स्पिरिचुअल देखना सिखाता है। जो कुछ फिजिकल है वही स्पिरिचुअल है, जो कुछ फिजिकल आपको दिख रहा है वही स्पिरिचुअली आपको दिख रहा है। अगर आपको ये दिख रहा है कि फिजिकली जब अंधेरा होता है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सूझता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, अगर आप ये समझते हैं कि अंधकार में कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ पहचान में नहीं आता है, कुछ सूझता नहीं है, कुछ बोध नहीं होता, तो इसका मतलब कि आज संसार में आत्मिक रूप से देखिए कि वो अंधकार है जिसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सूझ नहीं रहा है, बोध नहीं हो रहा है। ये आत्मिक अंधकार की दशा है। इसी तरीके से हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा देखने की सामर्थ्य पा रहे हैं। जब हम लोगों के व्यवहार को देखते हैं, टीवी पर समाचार सुनते हैं और हमारे समाज में व्याप्त भयंकर अंधकार, अराजकता और पाप को पहचानते हैं, वचन को जो लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं बराबर और अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, वो पाप को पहचानने लगते हैं। परमेश्वर से उसके सत्य के प्रकाश के लिए प्रार्थना करना और करके जब आप प्रार्थना करते प्रभु हमें आपका सत्य प्राप्त हो या आपके सत्य की ज्योति प्राप्त हो, ये प्रार्थना जब हम और आप करते हैं तो परमेश्वर हमें अंधकार की तुलना प्रकाश से करके इस दयनीय स्थिति को संबोधित करने के लिए प्रेरित करते हैं। अंधकार क्या है? देखिए, हम नेगेटिव से शुरू करते हैं। बाइबल का अध्ययन करने का सबसे बेस्ट वे है, जो पवित्र आत्मा से मैंने सीखा वही हम आपको बताते हैं। हमेशा नेगेटिव से चलिए पॉजिटिव की ओर। अंधकार एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, एक नकारात्मक पहलू को दिखाता है। तो हम नकारात्मक को जब देखते हैं तो हमें उसका उल्टा समझ में आने लगता है। इसी को कंपैरिजन बोलते हैं, कंपेयर करना बोलते हैं, कि दो चीजों को कंपेयर करना हमें सीखना चाहिए। अंधकार क्या है? संज्ञा के रूप में, एज अ नाउन, अंधकार क्या है? अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति है। क्या निकला? अंधकार क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। हम ये शुरू से आप लोगों को बता रहे थे, बहुत आरंभ से ये बात सिखाई थी। अभी इसी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि ये
प्रकाश की अनुपस्थिति है। और दूसरा इसका मतलब होता है छिपा हुआ। अंधकार का मतलब कोई चीज छिपी हुई है मौजूद है और हम भी वहीं पर हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रही, अंधेरे में छिपा हुआ, देखने या भेद करने में असमर्थ। आप किसी चीज को देखकर उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, उसका भेद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भी अंधकार है। और तीसरा है उदास, निराश, आशाहीन, ये सब अंधकार में आता है। बुराई, दुष्टता और पाप, ये भी अंधकार में आता है। फिर अज्ञानी, ज्ञान या जागरूकता की कमी, ये भी अंधकार है। आपके मन का अंधकार क्या है? जागरूकता की कमी, ज्ञान की कमी, समझ की कमी, बुद्धि की कमी, ये सब अंधकार है। आपका मन कैसा है? अंधकार, टटोलते फिर रहा, आपका माइंड को समझ ही नहीं, सूझ ही नहीं रहा करें क्या। आप जीवन में ऐसी परिस्थिति में जब फंसते हैं जहां आप एकदम भौचक्के हो जाते हो और आपकी ये नहीं समझ आता कि क्या करें क्या ना करें। ऐसा कौन व्यक्ति जो ऐसी परिस्थिति में नहीं फंसा? सब फंसते हैं, बच्चों को छोड़ के। बच्चे नहीं फंसते हैं, लेकिन बड़े लोग सब फंसते हैं। ऐसी दुविधा की दशा आ जाती है कि क्या करें क्या ना करें। तब आपको परमेश्वर का प्रकाश मार्गदर्शन करता है कि तुम ये करो। भले लोगों को बुरा लगे, उस समय लोग बुरा मान जाएं, आप नहीं आए, आपने ये नहीं किया। भैया, हमारी परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन पवित्र आत्मा का है। तो आप, वो लोग पवित्र आत्मा को सब लोग नहीं जानते, तो आप ये कह सकते हैं हम इस चीज के लिए क्षमा चाहते हैं, आप माफी मांग लीजिए। माफी मांग लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और लोगों के जो वो होती है भावनाएं, वो ठीक हो जाती हैं। इसीलिए माफी मांगना बहुत अच्छी चीज है। जागरूकता की कमी, जागरूकता किसे बोलते हैं? अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है हमारे माइंड के इंटेलिजेंस पार्ट में, कि हमें किस चीज की कितनी जानकारी है सटीक, वही अवेयरनेस है। अब ये देखिए, इसका उल्टा है अब प्रकाश। प्रकाश क्या है? संज्ञा के रूप में, एज अ नाउन, व्हाट इज लाइट। इसका मतलब है रोशनी, चीजों को दृश्यमान बनाना, देखने योग्य बनाना। हाँ, और ज्ञान या आत्मज्ञान, आपकी आत्मा में ज्ञान हो या आपको फिजिकली ज्ञान हो, ये दोनों ज्ञान, ये लाइट है। और उसके बाद है चमक, जो उजागर करती है। अब हम बाइबल के दृष्टिकोण से अंधकार और प्रकाश पर विचार करने जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सभी मानव जाति के जीवन में इसका बहुत महत्व है। अंधकार से शुरू करें, क्योंकि यह एक नकारात्मक आध्यात्मिक शक्ति है। फिर हम प्रकाश को देखेंगे, जो एक सकारात्मक आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक अंधकार का अर्थ है कि लोग इस दुनिया में बुराई, दुष्टता और अनैतिक चीजों को देखने या पहचानने में असमर्थ हैं। हां के ना? अनैतिकता को आप देख रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे, सब आंखों के सामने हो रहा है। कौन सी चीज है जो आज लॉजिकली करेक्ट हो रही है, नैतिक तौर पे सही हो रही? सब अनैतिक हो रहा है, नैतिकता खत्म है, और फिर भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। सरकार का चुनाव पब्लिक कर रही है, पब्लिक अनैतिकता से भरी हुई है और वो चुनाव कर रही है, तो कैसी सरकार आएगी? कैसे लोग शासन करेंगे? नैतिकता बढ़ेगी क्या? नैतिकता बढ़ेगी, तभी तो कानून व्यवस्था फेल हो रही, तभी अपराध का ग्राफ ऊपर भाग रहा है, तभी आपस में मतभेद, झगड़े, फसाद, ये सब बढ़ रहे, नफरत बढ़ रही है। कहां कुछ कोई मेल मिलाप कहीं बढ़ रहा है ना? तो ये किसका शासन हो रहा है? ये ज्योति का शासन है कि अंधकार का? हम लोग ऐसी मनोदशा में चले गए हैं कि हमने अपने जीवन में हर बात में कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ठीक है, जैसा है चलने दो, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर जागरूकता इंसान में नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या रूपरेखा तैयार हो रही है, जीवन शैली कैसी हम छोड़ रहे हैं, हम क्या उनके लिए शिक्षा के रूप में, प्रेरणा के रूप में हम कैसा छोड़ रहे हैं। हमारा जीवन किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं है,
तो हमारे जीवन का जीवन जीवित रहना और जीवन व्यतीत करना बेकार है। सब जैसे जानवरों की तरह हम आए, हमने अपनी इच्छा स्वार्थ और सब कुछ पूरा किया और चले गए। ये जीवन नहीं है। जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनना हम, ये है असली जीवन। तो प्रेरणा कहां है? सब एक दूसरे से गलत प्रेरणा ले रहे, गलत चीजें, अनैतिकता देखेंगे तो अनैतिकता ही तो बच्चे करेंगे। वे आध्यात्मिक अंधकार में चल रहे हैं। ये केवल तब होता है जब प्रकाश चालू होता है कि वे अपने पाप और अंदर की दुष्टता को पहचान सकते हैं। ये प्रकाश जो है वो प्रकट करता है जो इस अंधकार में दिखाई नहीं देता है। यह आध्यात्मिक प्रकाश है जो यीशु मसीह के ज्ञान के माध्यम से परमेश्वर की महिमा है। दुनिया का प्रकाश अंधकार पर एक पद पढ़िए। दुनिया के प्रकाश और अंधकार पर, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसके 20 पद पढ़ेंगे। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। उल्टा मान रहे हैं। आज के जमाने में क्या कर रहे हैं लोग? यही कर रहे हैं, गलत को सही मान रहे हैं और सही को गलत, और अपने तर्क दे रहे हैं इस पे। देखिए कैसी इंसान की विकृत मानसिकता हो गई है। जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके कहते हैं, अधिकांश लोग इस प्रकार से अंधकार में हैं, शैतान के नेतृत्व में हैं, जिसे इस दुनिया का ईश्वर कहा जाता है, और वे नैतिक संहिताओं और प्रथाओं को उलटने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सारे नियम कानून जो है सरकार पलट रही है, वो पलट के कौन से ला रही? सब अनैतिक, सब अनैतिक, जिसमें लोगों को और मौका मिले लोगों के मन के कानून बन रहे हैं। ऐसे कह लीजिए, लोग समस्त प्रजा जो है वो अनैतिकता से भरी हुई है और वो जैसा चाह रही है वैसा गवर्नमेंट कर रही, ताकि वो खुश रहे और वोट देते रहे। अब समझे आपको कि पॉलिटिकल सिस्टम से हमारे जीवन में कितना जबरदस्त इफेक्ट आता है। पूरा हमारे माहौल में, देश के माहौल में, हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, और हमारे राष्ट्र के भावनाओं के, जो लोगों के अंदर भावनाएं होती है, उनमें कितना बुरा व्यवहार आ जाता है। ये कैसे आता है? पॉलिटिकल सिस्टम से। ये परमेश्वर का वचन हमें दिखा रहा है, और जो हम यानी आप आंख उठाकर देखेंगे तो आपको ये चीजें सब स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। हाँ, यही तो हो रहा है, वचन में जैसा बताया गया वैसा ही हो रहा है। परमेश्वर ने नैतिक संहिताओं और प्रथाओं को उलटने का प्रयास करते हैं कानून के माध्यम से, जिन्हें परमेश्वर ने निर्धारित किया है। जाहिर है कि उनके अंदर और उनके माध्यम से यीशु मसीह का प्रकाश नहीं चमक रहा है। इस प्रकार उनमें परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की कमी है, जो धार्मिकता, सत्य और नैतिकता उत्पन्न करती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय में आ जाइए और उसका 2 पद पढ़ेंगे। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। आज हमारे देश में इस ज्योति की जरूरत है कि नहीं है? घोर अंधकार, आत्मिक रूप से घोर अंधकार भर गया। घोर अंधकार, जब सब तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि सब तरफ अराजकता हो रही, अनैतिकता हो रही, तो इसका मतलब घोर अंधकार। देखना सीखिए, वचन आपको देखने के लिए सामर्थ दे रहा है। आप देखिए तो आपकी समझ काम करने लगेगी। उन्होंने एक महान ज्योति देखी, जो लोग मृत्यु की छाया के देश में रहते हैं, उन पर ज्योति चमकी। ये एक भविष्य सूचक वचन है जो भविष्यवाणी करता है कि मसीह इजराइल के लोगों के पास आएगा, जो परमेश्वर के राज्य की आध्यात्मिक बातों से अनभिज्ञ थे। ये जो इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, ये परमेश्वर के राज्य की बातों से अनभिज्ञ थे। इनको बिल्कुल अज्ञान,
एकदम नहीं मालूम था। ये ना तो प्रभु को जानते थे, ना उसके वचन को समझते थे। ये एक रिलीजन की तरह परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको रिलीजन बना दिया था। परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर के सत्य को, और परमेश्वर हमें जो जीवन दे रहा है ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, व्यक्तिगत जीवन से भी, हमारे पारिवारिक जीवन से भी और हमारे सामाजिक जीवन से भी। और ये सारी चीजें मिलाकर हम उसको रिलीजन में कन्वर्ट करके लोगों के सामने अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये अज्ञानता है, अंधकार है। ये यहूदी लोगों के द्वारा, इस्राएलियों के द्वारा परमेश्वर वचन में हमको यही दिखा रहा है। आज मसीहत में क्या दशा है, जो उन्होंने किया था इस्राएलियों ने, आज वही मसीहत में हो रहा है। वो लोग मसीहत को, जो जीवन शैली होनी चाहिए थी, उसको रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया। और ये भयंकर परमेश्वर के क्रोध को इसी चीज से परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। जब उसके लोग, जो उसके कहलाते हैं, जब वो गलत करने लगते हैं, वो अनैतिक करने लगते हैं, अनैतिक सोचते हैं, अनैतिक बोलते हैं, अनैतिक करते हैं, तब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। और इसीलिए ये भविष्य सूचक है। और ये आध्यात्मिक बातों से, और ये जो इजरायली थे, ये आध्यात्मिक बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। यशायाह नबी की पुस्तक के 60 अध्याय में आइए, इसका 60 अध्याय, चैप्टर 60 और उसका 1 पद से 60 अध्याय 2 पद पढ़िए। पहले 2 पद। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हाँ, यानी उसकी महिमा तुम्हारे ऊपर दिखाई देगी। ये इस्राएल से परमेश्वर ने बोला था। ये यीशु मसीह के प्रगटीकरण को बता रहा था कि प्रभु आएगा इजराइल में और इजराइल पर उदय होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है और उसका मृत्यु और पुनरुत्थान सब वहीं हुआ, इजराइल में। इजराइल पर वो प्रकट हुआ। लेकिन इजराइल ने उसके साथ क्या किया? यहोवा तो उदय हो गया। ये पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर के ज्ञान की कमी के बारे में एक और भविष्यवाणी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपनी उपस्थिति से उन्हें प्रबुद्ध करने और लोगों को आध्यात्मिक अंधकार में उनकी पतित अवस्था से छुड़ाने के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आना था। प्रबुद्ध का मतलब होता है उन्हें बुद्धिमान बनाना। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। जो लोग अंधियारे में बैठे, हाँ, ये क्रिसमस से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां हम लोग पढ़ रहे हैं। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और मृत्यु की छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। अब देखिए, ये जो पद हमने अभी पढ़ा है, ये 16 पद, आप इसमें नीचे फुटनोट में जाइए। ये 16 पद कहां से आ रहा है आपको पता चल जाएगा। ये 16 पद आ रहा है यशायाह 9 अध्याय का पहला, दूसरा, फिर 42, 6, 7 और 60 का 3। यानी ये भविष्यवाणी में यशायाह की भविष्यवाणी को यहां पर कोड किया जा रहा है। इसमें 3 रेफरेंसेस हैं यशायाह के, जिसमें से 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये भविष्य सूचक जो चीज थी, ये यीशु मसीह के आने पर पूरी हुई। ये भविष्यवाणी पूरी हुई, और फिर भी लोगों को विश्वास नहीं। ये आध्यात्मिक अंधकार में रहने वाले संसार में ज्योति लाने के लिए यीशु मसीह के आने के बारे में उपरोक्त भविष्यवाणी के शब्दों की पूर्ति है। यानी जो भविष्यवाणी वहां पर लिखी थी, वो यहां पर यीशु मसीह के जन्म के समय पूरी हो गई। और उसके बाद भी यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय का 5 पद पढ़ेंगे। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं। अब संसार में अंधकार छाया
और यीशु मसीह संसार में प्रकट हुआ ज्योति, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, आज तक नहीं किया। तो प्रभु ने आगे इसमें लिखा हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो ज्योति की गवाही देने आया, 8 पद पढ़ेंगे तो लिखा वो आप तो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको, यहूदी लोगों को उस ज्योति की गवाही दी, उनको तो गवाही दी गई और हमारे लिए सुसमाचार आया। और हम में से जिस किसी ने, देखिए आगे 9वां पद, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। और 10 में लिखा वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यानी केवल यहूदी लोगों को छोड़ दी, समस्त अन्य जाति ने भी उसे नहीं पहचाना, क्योंकि बाइबल का आरंभ अन्य जातियों से ही हो रहा है। यहूदी तो बाद में आया अब्राहम से। तो सबसे पहले तो हम ही लोग दोषी हैं, आत्मिक रूप से किसी चीज को ना देखने का हमारे अंदर गुण है। जब जिन्हें परमेश्वर ने अपनी पहचान में खड़ा किया, यानी इजरायली लोग, उनके पास भी ये समझ नहीं, सब लोग बराबर आ गए ना। और ज्योति अंधकार में चमकती, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में आ जाइए, 3 अध्याय और उसका 19, 20, 21 पद पढ़ेंगे। और दंड की आज्ञा का कारण, परमेश्वर ने समस्त संसार को दंड की आज्ञा दे दी। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने ले। अब देखिए अंधकार क्या चीज है। यहूदी लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल दिया, यही लिखा हुआ ना। झूठ में कैसे बदला? रिलीजन में फॉर्म कर दिया, रिलीजन फॉर्म कर दिया। ये सबने किया, क्या वो यहूदी, क्या अन्य जाति, सबने यही किया। परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल दिया, ठीक, उसको फ्रीज कर दिया। और लिखा है ज्योति जगत में आई और लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक। तो अंधकार क्या है? रिलीजन क्या है? अंधकार। अंधकार को प्रिय जाना, लोग रिलीजन को प्रिय जाना, सच्चाई को नहीं। और आगे क्योंकि उनके काम बुरे थे। आगे पढ़िए, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो, उसकी पहचान क्या है? आज कोई अगर परमेश्वर के वचन से, कलीसिया से, यीशु मसीह से या सच्चे मसीह विश्वासी से अगर बैर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि संपर्क में जाएगा वो प्रकट हो जाएगा, है ना। उसके मन के सारे विचार प्रकट हो जाएंगे तो उसको बेइज्जती फील होगी ना, तो वो रुकेगा, भाग जाएगा ना। इसीलिए यहां पर लिखा, और ये दंड की आज्ञा परमेश्वर ने कर दी है, जो भागेगा दंड की आज्ञा है, दंड की आज्ञा है, क्योंकि वो परमेश्वर उसको प्रकट कर रहा है। वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के कर्मों पर दोष लगाता है कि नहीं लगाता है। कई बार मेरे मन में ये होता है, मैं लोगों से क्षमा मांग लूं, भैया सत्य बोल रहा हूं, मुझे माफ करना। मेरी बात मैं अपनी बुद्धि से और अपनी समझ से या आपको टारगेट करके किसी को नहीं बोल रहा हूं। ये तो शुद्ध परमेश्वर का वचन है, जो मुझे उतरता है और मैं बोल देता हूं। तो उसके लिए मुझे क्षमा मांगने का मन करता है, क्योंकि लोग मेरे प्रति कड़वाहट से भर जाएंगे। लेकिन अब क्या करें, हमको तो सत्य बोलना ही है। पौलुस भी इसी दशा में था, वो सत्य बोल रहा था। यहां पे लिखा है, ऐसा ना हो कि उनके कामों पर दोष लगाया जाए। 21वां पद, परंतु जो सत्य पर चलता है, जो सत्य पर चलता है, परमेश्वर का वचन सत्य है, लिखित वचन लोगोस, ये सत्य है। ये हमें बुद्धिमान बनाता है, हमें जानकारी देता है और समझ देता है। और लिविंग वर्ड वो भी सत्य है। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, जीवित वचन यीशु मसीह है, वो भी सत्य है। और वो हमें अपनी ज्योति देता है, प्रकाश देता है।
ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से, हाँ परमेश्वर, देखिए जब मसीह परमेश्वर की ओर से आपके द्वारा जो कार्य होता है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कुछ होता है उससे परमेश्वर की महिमा होती है। और जो हम अपनी इच्छा से करते हैं उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, उससे घमंड होता है कि मैंने देखो ये कर दिया, अपना नाम ऊंचा कर लेते हैं। इसलिए ये, अब एक और पद निकालिए, हाँ, क्योंकि उनके काम बुरे थे, क्योंकि जो कोई बुरा करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है कि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। ये अभी हम लोगों ने जो 2 पद पढ़े हैं ये हमें बताते हैं कि जो लोग अंधकार में थे और अंधकार में रहना पसंद करते थे, उन्होंने यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान के प्रकाश को अस्वीकार कर दिया। दुर्भाग्य से यही समस्या आज भी दुनिया में जारी है, खासकर कलीसियाओं के अंदर ये चीज जारी है और संसार में तो है ही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे इतने शिक्षित हैं कि वे अपने जीवन में किसी भी आध्यात्मिक आवश्यकता को अस्वीकार करते हैं और किसी भी सकारात्मक आध्यात्मिक ज्ञान का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे मार्गदर्शन और दिशा के लिए परमेश्वर के नैतिक कंपास की आवश्यकता से ऊपर हैं। ये इस समय का जो संसार के अंदर जो माहौल है वो इसी तरीके का है। दुष्टता और बुराई का आध्यात्मिक अंधकार प्रबल होता प्रतीत होता है। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर, देखिए ये एक ऐसी भाषा है कि लोग समझ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा शारीरिक बात है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय है। और रात बीतने और दिन निकलने का मतलब यही है कि ये जो अंधकार का समय चल रहा है, अब इसके एंडिंग पार्ट पे हम आ गए हैं और अब फिर से ज्योति आ रही है, दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले, यानी हम तैयार हो जाएं, ज्योति के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि अंधकार का अब हम लोग यूज टू काहे के हो गए, हमारी सोच अंधकार की सोच, हमारा जो स्वभाव है अंधकार का स्वभाव, हमने ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपने आप को ऐसा ढाल लिया अंधकार के, आत्मिक रूप से अंधकार में रहने के आदी हो गए हैं कि हमको सच्चाई पसंद नहीं है, सच्चाई बुरी लगने लगी। कोई सत्य बोलता है और हम सत्य को सुनते तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारा स्वभाव सत्य का विरोध करने लगता है, स्वाभाविक रूप से विरोध करता है। हमें क्रोध आ जाता है, हमें नफरत हो जाती है, हम उस जगह को छोड़ के भागते हैं गुस्से में। ये क्या हो रहा है? ये इस बात को दिखा रहा है कि हम उस ज्योति को, जो अब ज्योति आ रही है फिर से, उस ज्योति की बातों को एक्सेप्ट अभी नहीं कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा? क्या होगा? कभी आपने सोचा है जैसा संसार चल रहा है ऐसा हमेशा नहीं चलता रहेगा? ये तो एंडिंग पार्ट में हम आ रहे हैं, अंधकार का समय अब निपटने पर है। ये अंश जो यहां पे रोमियो में हम लोगों ने पढ़ा, ये अंश रोम की कलीसिया को लिखा गया था और स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि कई विश्वासी अभी भी दुनिया में उन लोगों की तरह रह रहे और अनैतिक तरीकों का अभ्यास कर रहे थे जिन्हें अंधकार कहा जाता है। ये आज की कलीसिया में भी सच है, जहां सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। हर कलीसिया में हर मसीही विश्वासी को सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है, क्योंकि जो आप जिस दशा में आप अभी है वो दशा परमेश्वर के बिल्कुल विरुद्ध है। वो जीवन शैली कह लीजिए, वो आपकी सोच कह लीजिए, आपका दृष्टिकोण कह लीजिए, सब चीजें, आपकी प्लानिंग कह लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय
दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़िए। परंतु यदि हमारे समाचार पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है कि परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए ही के लिए पड़ा है। यानी उसने जो सुसमाचार सुनाया, सच्चा सुसमाचार, आज भी उस पर पर्दा पड़ा, वो लोगों के दिलों पे पर्दा पड़ा, वो सुसमाचार एक्सेप्टेबल नहीं। पर्दा पड़ा का मतलब लोगों को वो सुसमाचार, उसका प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है, और जबकि सुसमाचार परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करता है। वो सुसमाचार आशा की किरण, आपने सुनी, एक कहावत है कि हमारे जीवन में एकदम अंधेरा था, अचानक से एक आशा की किरण आई। आशा, ये जो उम्मीद है, उम्मीद एक ज्योति की तरह आती है। आपके दिमाग में बत्ती जल जाती है, आपके जीवन में खुशी आ जाती है। जब ज्योति आती, आशा की किरण आती, तो खुशी आती है ना। जब आपका कोई भर्ती है और डॉक्टर ने कह दिया इनकी ये वाला समस्या आ गई, इसलिए इनका ऑपरेशन नहीं होगा, अगर ये चीज ठीक हो जाती है इतने घंटे में तो ऑपरेशन हो जाएगा, और आपको थोड़े कुछ घंटों बाद खबर मिलती है अरे वो चीज ठीक हो गई, ज्योति आ गई, आशा की किरण आ गई, और आप लोग उतने में खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, अब तो ऑपरेशन हो जाएगा। आशा की किरण, समझ में आया? आशा की किरण, आशा की किरण का मतलब उम्मीद एक ज्योति के रूप में है, और आपके पास अगर उम्मीद आती है और आपकी आंखें खुल जाती हैं और खुशी से आप भर जाते हैं, ये है सच्ची आशा। झूठी आशा भी है लोगों के पास, वो अनुमान लगाते, होना चाहिए, हो जाएगा, हम सोच रहे हैं हो जाए, ये अनुमान है। ये अनुमान जो होता है ये झूठी आशा है। वही चीज यहां पे बताई, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। यानी अगर आपको अभी सुसमाचार की ज्योति आपके हृदय में नहीं चमक रही है तो इसका मतलब नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर से निवेदन कीजिए, प्रभु मुझ पर दया कर। सोते उठते बैठते आपको ये कहना चाहिए, प्रभु मुझ पर दया कर, तेरी ज्योति मुझ पर चमके। पर्सनली बोलिए तो आपको विश्वास कैसे बढ़ेगा जब आप खुद परमेश्वर से इस चीज को नहीं बोलेंगे। वचन इसी चीज के लिए प्रेरित करता है कि हम बोलें। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि, देखिए दूसरे प्रकार के कौन है, और उन अविश्वासियों के लिए, अविश्वासी का मतलब हमने आपको बताया था ना, जिनकी आंखों के सामने सब कुछ, जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देख लिए, बड़े बड़े काम देख लिए, उनके जीवन में भी, उनके परिवार में भी, उनके कलीसिया में उन्होंने कई लोगों के जीवन में देखा, उसके बाद भी विश्वास नहीं कर पाए, अविश्वासी। और उनके अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, या तो आपकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया, इसलिए आपके अंदर सुसमाचार की ज्योति नहीं चमक रही। दूसरा रीजन है ये, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सुसमाचार एक आशा की किरण है, एक उम्मीद है कि अगर प्रभु को हम पश्चाताप करके अपना जीवन समर्पित करें तो प्रभु हमारे जीवन से अपनी महिमा प्रकट करेगा। यह आशा है। हमने आपको पहले भी बताया था, श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी तो आप जितना इसमें अपने आप को जितना सही करके प्रस्तुत कर देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन से प्रकट कर देगा। इसलिए मालूम है इसमें श्योरिटी क्यों नहीं है, एश्योरेंस क्यों है, श्योरिटी क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर की ओर से सब कुछ कंप्लीट है और परमेश्वर को मनुष्यों पे भरोसा नहीं कि वो इसमें कितना समर्पण करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। मनुष्यों की ओर से एकदम परमेश्वर निराश बैठा है कि काश ये मेरी इस बात को, मेरे इस वचन का महत्व समझे, मेरे पुत्र के बलिदान का महत्व समझे, मेरे प्रेम का महत्व समझे जो मैंने प्रकट कर दिया। काश वो भी उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने कन्वेंशनल लाइफ में बिजी हैं। जैसे हमारा रोज का जीवन है, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। छठा पद पढ़ दीजिए इसी का। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, उत्पत्ति में उसने कहा था अंधकार में से ज्योति चमके
वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। हमारे हृदय में अगर चमक गया तो यीशु मसीह के चेहरे से वो प्रकाशमान हो जाएगा। यदि हमारा सुसमाचार छिपा है, अंधकार में है, तो ये नाश होने वालों के लिए छिपा है, जिन पर इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है कि मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप है उसके महिमामय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि परमेश्वर जिसने ज्योति को अंधकार में से चमकने की आज्ञा दी, वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से चमके। इस पद में हमें यह बताया गया है कि शैतान इस संसार का ईश्वर है और लोगों पर प्रभाव और नियंत्रण रखता है ताकि उन्हें अंधकार में रखा जा सके, ताकि परमेश्वर के सत्य का प्रकाश उन्हें प्रबुद्ध ना कर सके। बहुत से लोग स्वेच्छा से उस अंधकार में चल रहे हैं और परिणाम स्वरूप वे शैतान के सेवक हैं, जो प्रकाश और उसके द्वारा दर्शाई गई धार्मिकता का विरोध करके उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर हमारे इस वर्तमान संसार स्वरूप में, जो संसार का स्वरूप चल रहा है, इस वर्तमान स्वरूप में हमें ये चीजें एकदम बार बार साफ दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, उनके पास वो शानदार प्रकाश है और वे इस संसार में उसके प्रतिनिधियों के रूप में उसमें चलते हैं, मसीह में यानी प्रभु में चलते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, यानी वातावरण में है। आज वातावरण में कौन लोग बैठे हुए हैं? हम किस वातावरण में रह रहे हैं? दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के वातावरण में है। तो आपको ज्योति कहां मिलेगी? अंधकार ही अंधकार तो मिलेगा चारों तरफ। आपके आसपास जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब अंधकार है। ये पद हमें ये बताता है कि ऐसी आत्मिक और अलौकिक शक्तियां हैं जो मसीह में सच्चे विश्वासियों के विरोध में है। इसे आत्मिक युद्ध के रूप में वर्णित किया गया है और हमें बाद के पदों में परमेश्वर द्वारा दिए गए आत्मिक कवच से सुसज्जित होकर इन ताकतों का विरोध करने और दृढ़ रहने का निर्देश दिया गया, जो कि उसका वचन और वायदे है, यीशु का नाम और उसके बहाए गए लहू की शक्ति। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय, 10 अध्याय का 2 कुरिन्थियों का 10 अध्याय उसका 3, 4, 5 पद पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों यानी किलों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, आपने कभी किया ये प्रैक्टिस किया है? हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठे उसी से मैं खंडन करती। और मालूम है एक चीज याद रखिएगा, आपसे लोग खफा हो जाएंगे। यहीं पे आता है कि भैया माफ करना, ये हमारे लिए फर्ज है, ये हमारे लिए आवश्यक है, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया कार्य है जो हमको करना ही करना है। कलीसिया में सेवक की जिम्मेदारी इसी बात की। आप लोग जब परिपक्व हो जाएंगे तभी कर पाएंगे। ये
जो पौलुस लिख रहा है, ये पौलुस से लोग इसीलिए वो करते थे, क्योंकि जिसमें समझ नहीं होगी वो इस चीज को नेगेटिवली लेगा। लेकिन अगर वो परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, कलीसिया से प्रेम करता है, कलीसिया का सच्चा अंग है, सच्चा विश्वासी है, तो इस बात को वो प्रायोरिटी पर ले लेगा। नहीं, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, आपको परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाली हर बात का खंडन करना है। और क्या करना है? आगे पढ़िए। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना। कलीसिया में ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में कर तो रहा है जी, और तैयार रहते हैं जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। हम खुद अपने आज्ञा उल्लंघन को खुद दंडित करें। और जब हम ये करने लगेंगे ना, तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। ये खुद ही अपने आप को करेक्ट कर रहा है, करेक्ट भी कर रहा है और अपने आज्ञा उल्लंघन को दंडित भी कर रहा है। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस 2 अध्याय। पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस का 2 अध्याय और 9 पद। क्यों हमें ऐसा करना है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अगर आप इस बात को समझते हैं कि उसने हमको अंधकार से निकालकर, यानी संसार के अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हमें उसके गुण प्रकट करने, तो आप ये प्रैक्टिस करने लगेंगे। आप ये प्रैक्टिस करने लगेंगे और आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो कुछ समय बाद लोगों को दिखाई देने लगा, आपके जीवन में ज्योति दिखने लगेगी। और जब ज्योति दिखेगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, इसकी जीवन शैली में क्या खास बात है। देखिए, सच्चे विश्वासी पहले अंधकार में चले जब तक उन्होंने सच्चे सुसमाचार के संदेश का जवाब नहीं दिया, यानी परमेश्वर के सुसमाचार को एक्सेप्ट करना और उस कॉल को रिसीव करना और अपने आप को उपस्थित करना। प्रभु, जो कुछ तू चाहता मैं हूं, हाजिर हूं। कॉल, जब आप किसी की कॉल रिसीव करते तो रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं करते? तो वो उधर से फोन पे बोल रहा है, ये कर लेना, ये कर लेना, कर लो, सन्नाटा मारे सुन रहा है। जब आप फोन पे किसी से बात करते, थोड़ी देर में हूं हाँ भी बंद हो जाती, तो आपको लगता है ये क्या हुआ, तो आप फिर बीच में बोलते हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए, सुन रहा है। तो ये जो चुप होके सुनने वाली चीज है, वचन को ऐसे आप चुप होके सुन रहे हैं, सुनते जा रहे, सुनते जा रहे, सुनते, रिस्पॉन्ड कब करेंगे? इतना वचन सुनने के बाद एक बार भी रिस्पॉन्ड किया? क्यों नहीं किया? ये बुलाहट है, ये आपकी बुलाहट है। पर्सनली परमेश्वर आपको बुला रहा है, वचन आपके कान में जा रहा है, वचन आपके हृदय में जा रहा है। इसका मतलब परमेश्वर आपको व्यक्तिगत तौर पर कॉल कर रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तुमको अपनी महिमा तुम्हारे जीवन से प्रकट करूंगा। ये जब तक अंधकार में चले, जब तक उन्होंने सच्चे सुसमाचार के संदेश का रिस्पॉन्ड नहीं किया, जवाब नहीं किया, और यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, और इस प्रकार अंधकार से ज्योति की ओर मुड़ गए। ये मुड़ना है, हमने बताया ना, पश्चाताप का मतलब पहला काम है मुड़ना, अंधकार से प्रकाश की ओर शुरुआत करनी, चलना। कब करेंगे? अरे अभी हम सोच रहे हैं, हमें सोचने दीजिए, हम सोच रहे हैं, अभी तो हमें समझ ही में नहीं आ रहा। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 5 और 6 पद पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि
उसके साथ, ये तो लोग बहुत जनरली आजकल बोल रहे हैं, अरे प्रभु के साथ, अरे हम तो रोज प्रभु से मिलते हैं, हमारी उसके साथ सहभागिता है, हाँ, और फिर अंधकार में चले। तो हम ज्योति और अंधकार का कोई मेल है? और ज्योति और अंधकार एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं, नहीं, भाग जाता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारी उसके साथ सहभागिता और फिर हम चल रहे हैं अंधकार में, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो हम झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? और ये झूठ बोल के हम किसके विरोध में झूठ बोल रहे हैं? परमेश्वर के विरोध। अरे बहुत पश्चाताप करने की जरूरत है कि हम ऐसी गलत बातें बोल के और लोगों के सामने गलत गवाही पेश कर, तो दूसरे लोग कह रहे ये कर सकते हैं, ऐसा तो हम भी करेंगे। ऐसी खरबूजे को देखकर खरबूजा, सब ऐसे विश्वासी खड़े हो गए जो ये दावे करने लगे हम उसके साथ सहभागिता रखते और अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन, और कह रहे हम विश्वासी हैं, हम तो प्रभु के साथ सहभागिता करते हैं। ज्योति के साथ कहां आपकी सहभागिता है? हम आपको सहभागिता के विषय में बताएं, ज्योति के साथ सहभागिता। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, घंटों के हिसाब से देखिए कि कुछ घंटे वहां रहा, और जब वो वहां से उतर रहा था तो उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी, इतनी तेज निकलने लगी कि उसको नकाब डालना पड़ा। यह था प्रमाण, ज्योति के साथ सहभागिता का प्रमाण। आजकल के लोग दावे तो कर रहे हैं कि ज्योति के साथ हमारी सहभागिता है, प्रमाण कहां है? तो झूठे गवाह बन रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं वो भी वैसी कर। इसीलिए मसीहत में क्या दशा हो रही है देख रहे हैं, खासतौर से हमारे देश में सच्चाई लोगों के सामने खुल नहीं रही है, और इसीलिए लोग तरह तरह की हरकतें करके परमेश्वर की बदनामी कर रहे हैं। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, जो कुछ बाइबल में नहीं है उन चीजों को लोगों के सामने रख रहे हैं। इस युग के अंतिम दिनों में बहुत अधिक धोखा है, जो लोगों को झूठे धर्मों पर विश्वास करने और परमेश्वर और यीशु मसीह के अलावा अन्य चीजों की पूजा करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे लोग अभी भी अंधकार में चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन झूठ पर विश्वास करते हैं। प्रकाश के ऊपर देखिए वही वाली बात आ गई यशायाह 5:20 कि ये प्रकाश के और अंधकार के विषय में इसमें कितना क्लियर बताया गया है। यशायाह 5:20 के अनुसार अगर देखें, ये एक सूचना है, ये पद एक सूचना है कि ऐसे लोग अपने ऊपर परमेश्वर के अंतिम निर्णय के भारी हाथ का अनुभव करने जा रहे हैं यदि वे अपने नैतिक पतन का पश्चाताप नहीं करते हैं। यह व्यक्त करता है कि प्रकाश में रहना जीने का सही तरीका है, जबकि अंधकार गलत तरीका है। यशायाह नबी की पुस्तक के 60 अध्याय का 1 से 3 पद पढ़े हम। यशायाह नबी 60 अध्याय 1 से 3 पद। प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। देख पृथ्वी पर तो घोर अंधकार और राज्य के लोगों को ये घोर अंधकार ढक लेगा या छा जाएगा, परंतु प्रभु तेरे ऊपर उदय होगा। हाँ, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और जाति जाति या अन्य जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, हाँ, राजा तेरे आरोहण के तेज की ओर आएंगे। यानी सब लोग उस ज्योति की तरफ भागते हुए आएंगे। अन्य जाति के लोग भी आएंगे, उन्हें ज्योति चाहिए, और ज्योति पाने के लिए आज कलीसियाओं में जब अन्य जाति के लोग आ रहे हैं, उन्हें ज्योति की जगह क्या मिल रहा है? विधियां मिल रही। और यह पद हमें बताता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, और जो लोग उसे ग्रहण करते हैं वे परमेश्वर के पुत्रों के रूप में उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करते हुए चमकेंगे। ये उन लोगों को आकर्षित करेगा जो सत्य की खोज कर रहे हैं, जैसे पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। जो लोग सत्य की खोज कर रहे हैं, जैसे ये ज्योति प्रकट होगी तो लोग इससे आकर्षित होकर आएंगे। किस चीज से? ज्योति से, विधियों से नहीं।
मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 5 अध्याय का 14, 15, 16 पद पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं वो छिप नहीं सकता। और और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं और उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता। अब आप देखिए यहां पे यीशु मसीह कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं जिसे समझना है। देखिए ज्योति प्रकट होती है और प्रकट चीज को सिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें बताइए आपको कोई कहानी सुनाए, अरे रोशनी हो जाएगी, आपको सबको दिखने लगेगा, है ना? तो क्यों नहीं दिख रहा? कलीसिया में देखिए घर के सब लोगों, ये परमेश्वर के घर की बात की गई अर्थात कलीसिया की, और वहां पे ये बताया जा रहा है कि ज्योति जो है वो पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवार पर यानी स्टैंड पे रखी जाती है। तो परमेश्वर के सेवक के ऊपर पवित्र आत्मा की ज्योति होती है और वो ज्योति कलीसिया के सब लोगों को प्रकाशमान करना मांग रही है। लेकिन आने का तरीका, आने की भावना, आने का उद्देश्य ये सब बिल्कुल वचन के अनुसार होगा। ज्योति जल जाएगी और आपको प्रकाशमान। और इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर उसे झाड़ी के नीचे नहीं या पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता। तो पूरी कलीसिया को प्रकाश मिलना चाहिए, लेकिन लोग कहां प्रकाश देख रहे हैं? वो तो सब अंधकार में जीवन बिता रहे हैं। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, कलीसिया के सब लोगों से बात कर रहा, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो गुप्त में है, स्वर्ग में है, बड़ाई करें। परमेश्वर को लोग कैसे जानेंगे? आपके जीवन से ज्योति निकलेगी। आप अगर सही जीवन जी रहे होंगे, आपके जीवन में आप सही व्यवहार कर रहे होंगे, आप सही चरित्र में होंगे, आपकी जिंदगी में जो रोशनी निकलेगी ना, वो लोग इस रोशनी को देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये परमेश्वर के बताइए आइडेंटिफिकेशन या प्रकाश को अपना आईडी दिखाने की जरूरत है। प्रकाश खुद एक आईडी, एक सच्चे मसीही की आईडी क्या है? ज्योति, आध्यात्मिक ज्योति। और अगर आध्यात्मिक ज्योति आपके जीवन में नहीं है तो आप क्या है बताइए? झूठे गवाह। आप दुनिया को समझाने की कोशिश तो करेंगे लेकिन वो प्रमाणित नहीं है। एक पद मेरे साथ निकालिए, आज हम लोग यहां पे रोकेंगे। मैं आपको एक चीज दिखाना मांगता हूं, मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक और उसका अध्याय है 10 अध्याय, 10 अध्याय और 21 पद निकालिए। निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय 21 पद। ऊपर देखिए एक हेडिंग होगी, अंधकार। देखिए हमने आपसे बोला था ना, ये एक मेटाफर है, एक रूपक है, और इस रूपक के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को बहुत गहराई तक दिखाना मांग रहा है। ये अंधकार लिखा हुआ है। अब 21 पद पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए। ऐसा अंधकार हो कि लोग टटोलने लगे, कुछ ना दिखाई दे। घोर अंधकार, घोर अंधकार जिसको बोलते हैं। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया। सारे मिस्र देश में 3 दिन तक अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा, 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, और ना कोई अपने स्थान से उठा। अब देखिए, परंतु ये मिस्र की हालत है, मिस्र की हालत है। परंतु सारे इजराइलियों के घरों में, ये डिफरेंशिएशन बाय गॉड। परमेश्वर इस संसार में कैसे मानव जाति को अलग अलग विभाजित करता है, अंधकार और ज्योति। और इसीलिए मसीही को, सच्चे मसीही को
परमेश्वर की ज्योति दी गई है, ताकि इस घोर अंधकार के युग में उनके घरों में ज्योति हो। आप सच्चे मसीह होंगे, आपके घर में ज्योति होगी, आपके अगल बगल सब जगह अंधकार है। यह आत्मिक अंधकार है। आत्मिक अंधकार का मतलब है दुष्टता, अनैतिकता, ये आपके चारों तरफ है। लेकिन आपके घर में क्या ज्योति है, ये बड़ा क्वेश्चन है। अपने ऊपर आज रात को जब बिस्तर पर जाएं, इस गंभीरता के साथ कि प्रभु काश जैसे आपने इजराइलियों के घरों में ज्योति थी। इजराइलियों के घरों में ज्योति क्यों थी? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी। इजराइली ये बहुत अच्छे नहीं थे जिनका यहाँ पर वर्णन किया गया। ये गुलामी में गए इसलिए थे क्योंकि ये परमेश्वर को छोड़ के बाकी सब चीजों की पूजा कर रहे थे। ये मूर्ति पूजा भी कर रहे थे और मिस्र के सब देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने इनके घरों में वो ज्योति क्यों थी? बिकॉज ऑफ कॉवेनेंट, वाचा बांधी थी और इनको आज्ञा मानने को बोला गया था। इनको मेमने का लहू अपने घरों की चौखटों पर लगाने को बोला गया था। उस फसह के मेमने के बलिदान के कारण जिसके द्वारा इनको परमेश्वर वहां से निकालने पर था, इसके कारण इनके घरों में परमेश्वर की ज्योति थी। ये उसका वादा था अब्राहम से, और आज मसीह के द्वारा फिर से वो अब्राहम की वाचा मसीह के द्वारा हमारे और आपके जीवन में पूरी करना चाहता है, ताकि इस घोर अंधकार के युग में हर मसीही जीवन में और हर मसीही परिवार में अद्भुत ज्योति हो, वो ज्योति जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। और प्रभु आदर पूर्वक हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, प्रभु हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में और कलीसिया के सब लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, उनके परिवारों में ये अद्भुत ज्योति लोगों के जीवन में प्रकट हो। और प्रभु ये लोग ज्योति की संतान बने और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।